तो आज हम यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज उनके बारे में पता करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा ताकि आप भविष्य में उसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। ऐसे हम इसको याद करेंगे। आपको पता है यूनाइटेड नेशन में 6 लैंग्वेज हैं, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 लैंग्वेज हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो 6 लैंग्वेज? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज है। ये 6 लैंग्वेज हमारी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन्हीं लैंग्वेज को मैं आपको एक बहुत अच्छे माध्यम से याद कराऊंगा जिससे आप इसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। बेसिकली यूएन का काम क्या होता है? जब भी दो देश आपस में भिड़ जाते हैं तो उसमें से एक देश जो होता है वो सीधा यूएन में भागता है कि हमें तो भाई यूएन में जाना है, वहाँ पे ही हम इसका जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। वहाँ पे जाके वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है, हमें सेव कर दो, हमें बचा लो बचा लो। ठीक है, यूएन बोलता है, यूएन को जाके बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि यूएन में लोग अपने आप को सेव करने के लिए जाते हैं, हमें अपने आप को बचाने के लिए जाते हैं। तो सेफ आपको याद रखना है। क्या रखना है? सेफ, SAFE, सेफ। इस सेफ को बस याद रखना है। इस सेफ से ही आपकी इस 6 की 6 लैंग्वेज याद हो जाएंगी। बस ये छोटा सा वर्ड है और इस छोटे से वर्ड में से भी ये जो ई है इसको भूल जाना। ई को भूल जाना, सिर्फ SAF, साफ या सेफ, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो वो प्रोनाउंस करो। बस अपने दिमाग में आपको SAF, इस SAF को बिठा लेना है और इसी से ही आपकी 6 की 6 लैंग्वेज याद हो जाएंगी। कभी भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। चलिए कैसे, देखिए। एस से हम किसको रिलेट करेंगे? एस से रिलेट करेंगे स्पेनिश को, बहुत ही सिंपल तरीके से। एस से स्पेनिश, ओके। उसके बाद ए, ए हमारा किससे रिलेट करेगा? ए करेगा अरेबिक से। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एस से स्पेनिश, ए से अरेबिक। और एफ से क्या रिलेट करेगा? एफ से रिलेट करेगा हमारा फ्रेंच, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंच। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ई को तो मैं भूल जाना है, इसको देखना ही नहीं है, बस हमें SAF, सेफ को ही याद रखना है। अब देखिए, अब बाकी बारी आती है बाकी की लैंग्वेज की। अब देखिए जो लास्ट का वर्ड है एफ, एफ यानी कि फ्रेंच, ये वाला फ्रेंच। ठीक है, इस फ्रेंच से ही हम 3 लैंग्वेजों को और निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, ये स्टार्टिंग में जो एफ है, फ्रेंच में जो एफ है, ये एफ रिलेट करेगा फ्रेंच को। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है हमारा एफ के बाद आ रहा है आर। आर हमारा रिलेट करेगा रशियन को, रशियन लैंग्वेज। ठीक है, ई एन, FREN, ई एन, ई और एन, ई एन रिलेट करेगा हमारा इंग्लिश को। इंग्लिश में भी ई एन आता है ना स्टार्टिंग में, ई एन, तो ई एन रिलेट करेगा इंग्लिश को। उसके बाद CH, सी और एच, CH से हम किसको रिलेट करेंगे? CH यानी कि चाइनीज लैंग्वेज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई एन से इंग्लिश, सिंपल सा इंग्लिश। उसके बाद CH से चाइनीज। तो इस तरह से आप फ्रेंच में से ही 4 लैंग्वेज को निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। एस और ए को आपको याद रखना है। एस से स्पेनिश, ए से अरेबिक और फ्रेंच, फ्रेंच से आपको ये 4 लैंग्वेज निकल आएंगी। और इस तरह से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे। कोई भी पूछे झट से बता दो कि 6 लैंग्वेज ये हैं, कौन कौन सी हैं। सेव कर लो बस इनको अपने दिमाग में, सेव से SAF कर लो, बस हो गया काम। अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।